दोस्तों मखाना आप सबने देखा होगा। ये आप सबके घर में होता है। ये कितना ताकतवर है ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर मखाना बनता कैसे है? मखाने को उगने और खाने लायक बनाने के लिए ठीक उसी तरह से मेहनत की जाती है जिस तरह समुद्र से मोती निकालने में लगती है। शायद ये आप नहीं जानते होंगे, हम आपको बताते हैं कि 90% मखाने की उत्पाद भारत में ही होती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाने कैसे बनते हैं, मखाने बनने के पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाने तैयार होने तक हर प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। और साथ ही क्या आपको पता है कि दालचीनी कैसे बनती है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लेना। दोस्तों मखाना प्रकृति का एक तोहफा है। मखाने में बहुत कम कैलोरी होती है और अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं। इसीलिए तो इसे एक सुपर फूड भी कहा जाता है। मखाना खाने के अनगिनत फायदे होते हैं। मखाने में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से ये घुटने और जोड़ों के दर्द को दूर करने में काफी असरदार साबित होता है। मखाना खाने से आपका स्ट्रेस दूर होता है। अब जिस चीज के इतने फायदे हों उसे बनाना कोई आसान काम तो होगा नहीं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुवाई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीज की बुवाई की जाती है। दोस्तों इसका बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काले और भूरे रंग का। मखाने की बुवाई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल महीने तक पूरा तालाब इन गोल आकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसकी जड़ भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चली जाती है। इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आने शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। इस फूल का बैंगनी रंग होता है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देता है। मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल स्पंजी और काटीला होता है। इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाले हैं। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है। और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहट्टी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और जब सारा बीज निकल चुका होता है तो इसे कुछ इस तरह पैरों से मसलकर बीजों की सफाई की जाती है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीजों को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसके अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छलनी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है। फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से एक गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और बुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे होने के लिए छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के टाइट छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भुनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भुनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा खटपट की आवाज होने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीढ़े पर रखा जाता है और फिर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावे के रूप में फटकर बाहर छलक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। और मखाने की पॉलिशिंग और अच्छे तरीके से छिलका इससे अलग करने के लिए इस मखाने के लावे को हथौड़े से पीटा जाता है।
हैरान करने वाली बात तो ये है कि तैयार किए गए मखाने में केवल 33% मखाने ही उपयोग किए जाते हैं। दरअसल 67% मखाने के बीजों की ऊपरी परत निकालते समय जब उन्हें लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है तो वहीं वो टूट जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते। फिर बचे हुए मखाने को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाने तैयार हो जाते हैं और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मखाने तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हमें इतनी जानकारी इकट्ठी करने में काफी मेहनत लगती है। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं दालचीनी के बनने के प्रोसेस के बारे में। भारत हमेशा से ही अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व भर में भारत के मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन्हीं मसालों में से एक खास गरम मसाला है दालचीनी, जिसे अंग्रेजी में सिनेमन कहते हैं। दालचीनी अपने खास मीठे स्वाद और महक के लिए जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे तैयार होती है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी को जिस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, वैसे तो हम उस पेड़ को दालचीनी का पेड़ ही कहते हैं, लेकिन इस पेड़ का नाम सिनेमोमम विरम है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। सबसे पहले पेड़ों की कटाई की जाती है, जो काम यहाँ के लोकल किसान करा करते हैं। इन पेड़ों को 12 से 15 फीट का होने में 2 साल का वक्त लग जाता है, तब ही इनकी कटाई की जाती है। तब तक ये किसान दालचीनी के छोटे छोटे पौधों को उगाते रहते हैं। दालचीनी की टहनी की कटाई बेहद ही तेज धार वाले हथियार से की जाती है और इसके बाद इनकी लंबी लंबी डंठल बना ली जाती है। इसे इस तरह से कसकर गठरी जैसा बांध देते हैं। दोस्तों फिर इसे ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और यहाँ सबसे पहले इसे पानी से साफ कर लेते हैं। यहाँ फैक्ट्री में ये स्किलफुल वर्कर इन टहनियों से गांठ हटा देते हैं और अब ये वर्कर एक धारदार हथियार से बहुत ही सावधानी से इन टहनियों के ऊपर से छाल को अलग कर लेते हैं और ये छाल ही दालचीनी होती है। तो अब इन्होंने सारे टहनियों से छाल को अलग कर लिया है। इन लंबे लंबे छाल के अंदर छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को डाल देते हैं और फिर सूखने के लिए इन्हें छत पर बनी हुई इन रस्सियों के सहारे रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। आपको बता दें कि दालचीनी को धूप में नहीं सुखाया जाता, बल्कि इसे छांव में सुखाया जाता है। इससे दालचीनी बेस्ट क्वालिटी की बनती है। देखिए दोस्तों अब ये सूख चुके हैं। लोग साबुत दालचीनी तथा दालचीनी पाउडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुत दालचीनी की मांग काफी ज्यादा होती है, इसलिए फैक्ट्रीज में इनके टुकड़े कर इसे पैक कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दालचीनी पाउडर बनने का काम चल रहा है। अब इस पाउडर को इन छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर देते हैं, तो इस तरह से तैयार हो जाता है दालचीनी पाउडर। दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ दालचीनी का क्या प्राइस है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।